ये सूलियो पर यार। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सौ करतार। गरीबदास मुझ दीन की रखियो बहुत समार। अथ अमल आहारी का अंग। कबीर कल युग काल पठाइया मांगत माको भीम। ज्ञान ध्यान की सुध नहीं बसे इनो की सीमा। कबीर गौ जो विष्टाव के है विपर तमाकू भंग। शस्त्र बांधे दर्शनीय कलयुग के रंग। कबीर भांग तमाकू चौतराया पोयोर शराब। कबीर कौन करेगा बंदगी ये तो भाई खराब। कबीर अमल माही ओ गुण काया कहो मोहे समझाए। उत्तर परसन में सोनो मन को संशय जाए। कबीर भांग केवल बुद्धि को या पोए मक सोए। दोए अमल यो गुण काया ज्ञान बंत सुन लोए। कबीर यो गुण कहूँ शराब का ज्ञान बंत सुन ले। मानुष सौ पशुवा करे द्रव्य घाटिका दे। कबीर काम हरकत बल घट तृष्णा नाही ठोर। डिंग होए बैठे दीन के एक चिलम भरे और। कबीर अमल आहारी आत्मा कबहु न पावे पार। कहें कबीर पुकार के त्यागो ताहि विचार। कबीर अमल आहारी आत्मा कबहु न पावे पार। कहें कबीर पुकार के त्यागो ताहि विचार। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सौ करता। गरीबदास मुझ दीन की रखियो बहुत समार। अत विनती का अंग। कबीर बिन बतहूँ कर जोड़ के सुन गुरु कृपा निधान। संगत में सुख दीजिए दया गरीबी दान। कबीर करता हूँ बेनती सुनो संत चितलाए। मार्ग सिरजन हार का दीजे मोहि बताए। कबीर क्या मुकल बिनती करो लाज अवते मोह। तुम देखत यो गुण किए कैसे माऊं तो। कबीर साहिब तुम न बिसारियो लाख लोग मिल जाए। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको ना है। कबीर यो गुण किए तो बहु किए करतन मानी हार। भावे वंदा बख्शियो भावे गर्दन मार। कबीर यो गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज। जे मैं पूत कपूत तो भौर पिता को लाज। कबीर मैं अपराधी जन्म का नकस भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभारे। कबीर सुर
सुरत करो मम साइया, मैं हो बोझल माए, आप ही बह जाऊंगा जो नहीं पकड़ो बाही। कबीर अब के जो साई मिले, सब दुखया को रोए, चरणों पर सिर धरो, कहूँ जो कहना हो। कबीर साई मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ और अंतर की बात। कबीर मुझ में इतनी शक्ति कहाँ, गाऊं गला पसार, बंदे को इतनी गणी, पड़ा रहो तो द्वार। कबीर अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छाड़ो हाथ से कौन निभावन हार। कबीर भव सागर भारा भया, गहरा था यथा, तुम दयाल दया करो तब कुछ पाऊं था। कबीर सतगुरु बड़े दयाल हैं, संतन के आधार, भव सागर यथा से खेव उतारे पार। कबीर मुझ में गुण एको नहीं, जान राय सिर मोर, तेरे नाम प्रताप से पाऊं आदर टोर। कबीर साईं के रे बहुत गुण, गुण को ना, जे दिल को जो अपना तो सब यो गुण मुझ माई। कबीर साईं के रे बहुत गुण, गुण को ना, जे दिल को जो अपना तो सब यो गुण मुझ माए। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सो करतार, गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभाल। अथ शब्द हम अवगत से चल आए, मेरा कोई वेद मरम नहीं पाए। हम अवगत से चल आए, मेरा कोई वेद मरम नहीं पाए। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक होई दिखलाए। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक होई दिखलाए। काशी नगर जंगल में डेरा, ताजो लय को पाए। काशी नगर जंगल में डेरा, ताजो लय को पाए। हम अवगत से चल आए, मेरा कोई वेद मरम नहीं पाए। माता पिता मेरे कोई नाही, ना मेरे गैदासी। माता पिता मेरे कोई नाही, ना मेरे गैदासी। जुल्हा का सुतयान कहाया, जगत कराई हासी। जुल्हा का सुतयान कहाया, जगत कराई हासी। हम अवगत से चल आए, मेरा कोई वेद मरम नहीं पाए। धरनी गगन नहीं कुछ मेरे, सोझे अगम अपारा। धरनी गगन नहीं कुछ मेरे, सूझे अगम अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो है नाम हमारा।
सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो है नाम हमारा। हम अवगत से चले आए, मेरा कोई भेद मरम नहीं पाए। अदर दीप नहीं गगन गुफा में तान जवास हमारा। अदर दीप नहीं गगन गुफा में तान जवास हमारा। सत्य स्वरूपी अलख निरंजन जपते नाम हमारा। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन जपते नाम हमारा। हम अवगत से चले आए, मेरा कोई भेद मरम नहीं पाए। हाड़ चामलो नहीं मेरे हो सतनाम उपासी। हाड़ चामलो नहीं मेरे हो सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता कहे कबीर अविनाशी। तारण तरण अभय पद दाता कहे कबीर अविनाशी। हम अवगत से चले आए, मेरा कोई भेद मरम नहीं पाए। हाड़ चामलो नहीं मेरे हो सतनाम उपासी। हाड़ चामलो नहीं मेरे हो सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता कहे कबीर अविनाशी। तारण तरण अभय पद दाता कहे कबीर अविनाशी। हम अवगत से चले आए, मेरा कोई भेद मरम नहीं पाए। हम अवगत से चले आए, मेरा कोई भेद मरम नहीं पाए। मोकों का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोकों का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। नाती तक में ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोकों का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मोरत में ना एकांत निवास में। ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में। मोकों का ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोकों का ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास में। नाम जप में नाम तप में नाम भरत उपवास में। नाम जप में नाम तप में नाम भरत उपवास में। नाम क्रिया कर्म में रहता नाम योग संन्यास में। नाम क्रिया कर्म में रहता नाम योग संन्यास में। मोकों का ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोकों का ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास
पास में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं तेरे कोटे भंवर गुफा में सब श्वासन के श्वास में, ना मैं तेरे कोटे भंवर गुफा में सब श्वासन के श्वास में, मोको का ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको का ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास में, खोजी होई तुरंत मिल जाओ एक पल की तलाश में, खोजी होई तुरंत मिल जाओ एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में, मोको का ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको का ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास में, खोजी होई तुरंत मिल जाओ एक पल की तलाश में, खोजी होई तुरंत मिल जाओ एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में, मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मस्तक लाग रही मारी गुरु चरणन की धूल, मस्तक लाग रही मारी गुरु चरणन की धूल, मस्तक लाग रही जब यह धूल चढ़ी मस्तक पे, जब यह धूल चढ़ी मस्तक पे दुविधा हो गई दूर, मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लाग रही इला पिंगला ध्यान धरत है, इला पिंगला ध्यान धरत है, सुरती पहुंची दूर, मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लाग रही, संसार विघन की घाटी, संसार विघन की घाटी, निकसत विरला सूर, मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लाग रही, प्रेम मगति गुरु रमन लाई, प्रेम मगति गुरु रमन दिलाई, करी कबीर भरपूर, मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लाग रही, प्रेम मगति गुरु रमन लाई, प्रेम मगति गुरु रमन दिलाई, करी कबीर भरपूर, मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लाग रही, पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सो करता रे, गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत समारे, अत राग धनासरी तो ही मेरे बेदम, तो ही मेरे नादम, तो ही मेरे अंतराम, तू ही मेरे आदम, तो ही मेरे तिलकम, तो ही
मेरे माला, तू ही मेरे ठाकुर राम रूप विशाला। तू ही मेरे बागम, तू ही मेरे बेला, तू ही मेरे पुष्प राम रूप नवेला। तू ही मेरे दरबार, तू ही मेरे साका, तू ही मेरी वाणी राम, तू ही मेरे वासा, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे देवल राम, मैं तेरा जाति। तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे तीरथ राम, और नहीं दूजा। तू ही मेरे कल्प वृक्ष और काम देना, तू ही मेरे राजा राम, तू ही मेरी सेना। तू ही मेरे मालिक, तू ही मेरे मीरा, तू ही मेरे सुल्तान राम, तू ही है उजीरा। तू ही मेरे मोदेरा, तू ही मेरे सैली, तू ही मेरे मुतंगा राम, तू ही मेरा वेली। तू ही मेरे चीपी, तू ही मेरे परवा, मैं तेरा चेला राम, तू ही मेरा गौरवा। तू ही मेरे कौसत, तू ही मेरे लालम, तू ही मेरे पारस राम, तू ही मेरे मालम। तू ही मेरे हीरा, तू ही मेरे मोती, तू ही बैरागर राम, जगमग ज्योति। तू ही मेरे पौमी धरणी आकाशा, तू ही मेरे कुरम राम, तू ही है कैलासा। तू ही मेरे सूरज, तू ही मेरे चंदा, तू ही तरायण राम परमानंदा। तू ही मेरे पौना, तू ही मेरे पानी, तेरी लीला राम किन्हों न जानी। तू ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा, तेरा ये जान राम धारो हमेशा। तू ही मेरे लक्ष्मी, तू ही मेरे गौरा, तू ही मेरे सावित्री राम ओम अंग तोरा। तू ही मेरे बेरमा शेष महेशा, तू ही मेरे विष्णु राम जय जय अधीशा। तू ही मेरे इंद्र, तू ही है कुबेरा, तू ही मेरे वरुण राम, तू ही धर्म तेरा। तू ही मेरे सर्वंग सकल व्यापी, तेने अपनी राम तापन तापी। तू ही मेरे पेंडा, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही ध्यान राम धरे गरीब दासा। तू ही मेरे पेंडा, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही ध्यान राम धरे गरीब दासा।
पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सो करता रे गरीबदास मुझ दीन की रखियो मौत समारे। अत राग धुन आज हमारी आई संत सुजान तन मन धनवारों चरण कमल रजडारो सी समानो आप मिले जगदीश संतों की महिमा कही न जाए अनसठ तीरथ चरणों पाए संतों की महिमा परम पार पूर्ण ब्रह्म मिले कहता रे संतों की महिमा यगम यगाध नारद से उधरे प्रहलाद ध्रुव बेटे नारद निर्वाण अमरा गोरी पैरते विमान संतों की महिमा यगम यगाए बूढ़न तेरा के गज ग्राह संतों की महिमा निश्चल तीर द्रौपद सोता के बढ़ गए संतों की महिमा याद कसो में रविलनी के झूठे खाए भी संतों की महिमा ने सरया कबाल निकटा बाजा संग संतों की महिमा यमन यमा देखो गणिका चढ़ी है विमान संतों की महिमा पद करेगा पतिर लोचन के पेर आया पुंडर पुरनामा परवान देवल पेर ने काशी पूरी कबीर कमा ले गए भी माल दे आई है रिसाल दिया बना जन रे दास कनक जने पद परेखा संतों की महिमा कही न जाए पीता खुद पड़े दरिया दास गरीब संतन को से बचोरासी मिट गई सुख देव दास गरीब संतन को से बचोरासी मिट गई सुख पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सो करता गरीबदास मुझे दीन की रखियो मौत समारे। श्री सतगुरु कबीर साहिब जी तथा श्री सतगुरु गरीबदास जी साहिब की दया से श्री ग्रंथ साहिब संपूर्ण हुए। सत साहिब सत साहिब सत साहिब द्रौपद सुतम के निदान सुन के सो करता गरीबदास मुझ दीन की रखियो मौत समारे। द्रौपद सुता को दीन लिए द्रौपद सुता को दीन लीर जाके अनंत बनाए चीर जाके अनंत बनाए चीर
द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, संकय संको पार न पाए, संकय संको पार न पाए, खेचत खेचत खेच कसीसा, खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा, नित बुन का पैड़ा बेटे माई, नित बुन का पैड़ा बेटे माई, जाके नौल के बाल आई, जाके नौल के बाल आई, औरत के सो नाम कबीर, औरत के सो नाम कबीर, ताते टूटे जम जंजीर, ताते टूटे जम जंजीर, औरत के सो नाम कबीर, औरत के सो नाम कबीर, ताते टूटे जम जंजीर, ताते टूटे जम जंजीर, पहली आरती हर दरबार, तेज पुंज जा प्राण उतारे, पाती पंच कोप कर पूजा, देव निरंजन और दूजा, खंड खंड में आरती गाजे, सकलमयी हरि ज्योति विराजे, शांति सरोवर मंजन कीजिए, दत्त की धोती तन पर लीजिए, ज्ञान अगोचा मेल न राखे, धर्म जनेऊ सतमुख बाखे, दया भाव तिलक मस्तक दीजिए, प्रेम भक्ति का मन लीजिए, जो नर ऐसी कार कमावे, कंठी माला सहज समावे, गायत्री सो जो गिनती खोवे, तर्पण सो जो तमकन होवे, संध्या सो जो संध पहचाने, मन पसरे को घट में आने, सो संध्या हमारे मन माने, कहे कबीर सुनो रे ज्ञानी, ऐसी आरती त्रिभुवन तारे, तेज पुंज जा प्राण उधारे, पाते पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, यन हद नाथ पिंड पर मांडा, बाजत है निज सदा कंडा, गगन ताल जालुर गण मोती, चंद सूरज जा निर्मल ज्योति, तन मन धन सब अर्पण कीना, परम पुरुष जिने आत्म चीना, प्रेम प्रकाश बया उजियारा, कहे कबीर मैं दास तुम्हारा, संध्या आरती करो विचारी, काल दूत जमरे जख मारी, लाग्या सुसमन कुंजी तारा, यन हद शब्द उठे जनकारा, उन मुनि संग में अगम कर जाए, अच्छे कवल में रया समाये, त्रिकुट संयम कर ले दर्शन, देखत निर्गत मन हुए दर्शन, प्रेम मगन हुए आरती गावे, कहे कबीर बोल बोर न आवे, हरि दर्जी का मर्म न पाया, जिनियो तो लाया जब बनाया, पानी की सुई पवन का धागा, 9-10 मास शिव से लाग्या, 5 तातों की गुदरी बनाई, चंद सूरज दो तिगरी लगाई, कोट जतन कर मुकुट बनाया, बिच बिच हीरा लाल लगाया, आप ऐसी में आप बनावे, प्राण पुरुष को ले फैलावे, कहे कबीर सोई जन मेरा, नीर खीर का करो नवीरा, ऐसी आरती परम पारा,
जाके ब्रह्मा वेद उतारा अनंत कोटि जग शंभु जाने ब्रह्मा शंख वेद परिवारी इंद्र अनंत मेघ रथ माला शब्द अतीत विरत नहीं पाला चंद सूरज जगनंत चिरागा शब्द अतीत अजब रंग बागा सात समुद्र जग अंजन नैना शब्द अतीत अजब रंग पहना अनंत कोटि जग बाजे बाजे पूर्ण ब्रह्म अमर पुरसादे 30 कोटि रामाय अवतारे सीता संगर नारी 3 पदम जाके भगवाना सप्त नील कनवा संग जाना 30 कोटि सीता संग तेरी सप्त नील राधा देवी जाके हरद रोम पर सकल पसारा ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा दास गरीब कहे नर लोई पद चीन मिलवा कोई दास गरीब कहे नर लोई साहेब चीन बिरला कोई गरीब सतवादी सब संत हैं आप अपने धाम आज के अरदास है सब संतन प्रणाम गरीब सतवादी सब संत हैं आप अपने धाम आज के अरदास है सब संतन प्रणाम में गुरु ज्ञान माने अडोले बोले हैं सतगुरु शब्द चीरी पे जाने दास गरीब कबीर सतगुरु मिले आन तान रोप्या चुड़ाने दीन के जी दयाल भक्ति व्रत लीजिए खाने जादे गुलाम अपना कर लीजिए खाने जादे गुलाम तुम्हारा है सही मेरे पाने में गुब जोगन जोगे पत्र ही बांधी काजा में गुलाम गुलाम है करा रहे दारे बारे सुआ तो जामे सेवक तलबदार तुम्हारे को गणनंत पारे परि मोहे चुके ही मैं घर का बंदी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो जन कहता दास गरीब अपना कर जानियो मैं घर का बंदी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो जन कहते दास गरीब अपना कर जानियो गरीब दल साक्षी डूंगर डर दयाल दसों दिशा को दर्शन हम ना कई जोड़ा काल गरीब जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश जय 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 तो जगत गुरु पूर्ण विश्व राग रूप रघुवीर है मोहन जा का नाम मुरली मधुर बजावे श्री गरीब दास बर जावे गरीब बांधे जाम गुलाम की सुन लो यार आवाज यो पादे सगली लियो जब लग तुम्हारा गरीब पर लो कोटि अनंत है धरनी अमर धोल मैं दरबारी दरे खड़ा अचल तुम्हारी कोल गरीब समरथ तू जगदीश है सतगुरु सायब सारे मैं शरणागति आलिया तुम हो अदम उदारे गरीब संतों की फूल माले है वर्णों विधि अनुमान मैं सब अन का दास हूँ करो बंदगी गाने गरीब आरती आवाज आज की अरदास आवन जाना बेटियो दीजो विश्वास सतगुरु के लक्षण कहूँ चाल विहंगम दीन संगादिक फल नहीं शंकर ब्रह्मा दीन गरीब तू जायो पन आप की देते सुंदर साथ मुनिवर सिल सब जी किया सतगुरु यज्ञ अगाध गरीब सतगुरु पूर्ण ब्रह्म सतगुरु आप अली
सदगुरु रमता राम है याम पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सौ करतारे गरीब दास मुद दीन की रखियो बहुत संभारे पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो हंस जम के कर चंपे नहीं उधर से अलल पंख अनुराग है सुन मंडल धीरे आज गरीब उधारिया श्री सतगुरु मिले कबीर गदी खाल विशाल सत्य गुरु रतल दिगंबर धीरे है भक्ति का याद अवगत सत कबीर है नानक दादू गादू तेरियाज के वट साई सुख सागर के हाथ आए भक्ति राम धरी कोटि बानो पर काश पूरन रोम रोम की लारे है अतले की है सतसंगी अवगत का दीदारे हैं धन सतगुरु उपदेश देवा 84 ब्रह्म मीटे तेज पुंज तन देह दर कर हमें दही सौद निवास आकाश मारियो सत्य गुरु जी का रूप है चंद्र सूरज नहीं पवन पानी न जहाँ छाया धूप रहता राम सायब अली कहे भूले पांत विटम्ब वादी कुल का खाविंद कहे रोम रोम में जाप जपरी कमल दल मिल सुरत निरते को कमल पट हो गरी भक्त बिनते में को हाजिर त्रिवेणी के तीर है दास गरीब तबीब सत्य गुरु बंदी छोड़ कबीर है हरदम गोद अनोज हाजिर त्रिवेणी के तीर है दास गरीब तबीब सत्य गुरु बंदी छोड़ कबीर हमें खोज अनोज हाजिर त्रिवेणी के तीर है दास गरीब तबीब सत्य गुरु बंदी छोड़ कबीर है हरदम खोज अनोज हाजिर त्रिवेणी के तीर है दास गरीब तबीब सत्य गुरु बंदी छोड़ कबीर है हरदम खोज अनोज हाजिर त्रिवेणी के तीर है दास गरीब तबीब सत्य गुरु बंदी छोड़ कबीर है
की जय, गांधी छोड़ महाराज की जय, सतगुरु कबीर साहिब की जय, जगत गुरु आचार्य श्री गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी जयंत राम जी महाराज की जय, स्वामी दयालु दास जी महाराज की जय, सदगुरु बुरी बालों की जय, सर्व संतों की जय, सारा भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, गंगे माता की जय, भारत माता की जय, अपने माता पिता की जय, सच्चे दरबार की जय, आप अपने गुरुदेव महाराज की जय, बोलो श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी जो है माथा टेक के अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। सत साहिब। अभी भोग का शब्द होगा, उसके बाद थोड़ी देर प्रवचन होंगे, प्रसाद वितरण होगा। शांति से बैठ जाओ, आराम से, और सभी बोला करो। ऐसा नहीं है सबको परमात्मा ने जितनी एनर्जी मुझे दे रखी है उतनी सबको मेरे से फालतू दे रखी है। ऐसा नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी हो बोलने की, सबकी जिम्मेदारी। सब मगन होके बोला करो। सत साहिब। अज मिलन बधाइया जी, संगते भोग गुरानो लगिया। अज मिलन बधाइया जी, संगते भोग गुरानो लगिया। सुख देना दुख मेटना, सुख देना दुख मेटना। ताजा राखे तन संगति भोग गुरानो लगिया। अज मिलन बधाइया जी, संगति भोग गुरानो लगिया। सोरते तीसो खुश किए, सोरते तीसो खुश किए। नमस्कार तोए आन संगति भोग गुरानो लगिया। अज मिलन बधाइया जी, संगति भोग गुरानो लगिया। अन जल साहिब रूप है, अन जल साहिब रूप है। जो बियात्रे साजाए संगति भोग गुरानो लगिया। अज मिलन बधाइया जी, संगति भोग गुरानो लगिया। चारों युग परमान है, चारों युग परमान है। आत्म भोग लगाए संगति भोग गुरानो लगिया। अज मिलन बधाइया जी, संगति भोग गुरानो लगिया। जो अपने सो और के, जो अपने सो और के। पीर पहचान संगति भोग गुरानो लगिया। अज मिलन बधाइया जी, संगति भोग गुरानो लगिया। भूखिया भोजन देता है, भूखिया भोजन देता है। पहुँचेंगे परवान संगति भोग गुरानो लगिया।
आज मिलन बधाइया जी संगति भोग गुरानो लगिया लख 84 जीव का, लख 84 जीव का भोजन बसे आकाश संगति भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइया जी संगत भोग गुरानो लगिया करता बरस नीरहुए, करता बरस नीरहुए पूरे सब की आस संगत भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइया जी संगति भोग गुरानो लगिया धर्म तो 10 के नहीं, धर्म तो 10 के नहीं 10 के तीनों लोक संगति भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइया जी संगति भोग गुरानो लगिया कैरायत में कैरे, कैरायत में कैरे की जय आत्म पोष संगति भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइया जी संगति भोग गुरानो लगिया एक यज्ञ है धर्म की, एक यज्ञ है धर्म की दूसरी यज्ञ है ज्ञान संगति भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइया जी संगति भोग गुरानो लगिया तीजी यज्ञ है हवन की, तीजी यज्ञ है हवन की चौथी यज्ञ परिणाम संगति भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइया जी संगति भोग गुरानो लगिया कोल्या बनारा गे बका, कोल्या बनारा गे बका बिन चेटे बिन नाम संगति भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइया जी संगति भोग गुरानो लगिया गरीब दास मुक्ता तोले, गरीब दास मुक्ता तोले धन के सोबल जाओ संगति भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइया जी संगति भोग गुरानो लगिया गरीब दास मुक्ता तोले, गरीब दास मुक्ता तोले धन के सोबल जाओ संगति भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइया जी संगति भोग गुरानो लगिया सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। हे बंदी छोड़ महाराज काल पुरुष दाते दातार अखिल ब्रह्मांड नायक चुड़ानी धाम में प्रकट होने वाले हे बंदी छोड़ महाराज अभी जो है सारी संगत ने परिवार ने मिलकर के आप जी की आरती की, आप जी का संपूर्ण भोग लगाया। हे बंदी छोड़ महाराज आप जी का कड़ा प्रसाद तैयार है, आप जी की रचना लायक हो, आप जी का भोग लगे, आप जी का प्रसाद सभी संतों को और आपकी संगत को मिले। हे बंदी छोड़ महाराज आपके दरबार में आई हुई संगत हाजिर नाजिर है, सबकी हाजिरियां कबूल करो। जो भी भक्त जिस भावना से
आप जी के दरबार में हाजिरी लगाई हो, नतमस्तक हुआ हो। हे बंदी छोड़ महाराज उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। पाठ करते समय अगर किसी पाठी महापुरुष से कोई त्रुटि या गलती वाणी उच्चारण में रह गई हो तो हे बंदी छोड़ महाराज उसे आप पूर्ण करना, क्योंकि बगैर आपकी कृपा के, दया के मनुष्य के बस में कोई कार्य नहीं है जिसको हम पूर्ण कर सकें। जब आपकी कृपा होगी, आपका मेहर भरा पंजा हमारे ऊपर होगा, तभी हम कोई यज्ञ अनुष्ठान या कोई भी कार्य उसको पूर्णाहुति की ओर ले जा सकते हैं। हे बंदी छोड़ महाराज और आगे के लिए हमें शक्ति बख्शना, सही और शुद्ध उच्चारण आप जी की वाणी का कर सकें। हे बंदी छोड़ महाराज परिवार वालों से अगर सेवा भाव में कोई त्रुटि गलती अगर हुई हो भूल से तो उसे भी आप क्षमा करना, और इस परिवार ने जो भी पत्र पुष्प फूल फल जो भी अर्पण किए हैं हे बंदी छोड़ महाराज उसको स्वीकार करना। इस परिवार पर सदा आपकी कृपा बनी रहे, सभी निरोग रहें, खुशहाल रहें, सुखी रहें, अन्न की, जन की, धन की इनके परिवार में वृद्धि होती रहे, ऐसी आप जी के चरणों में अरदास है। आप जी की वाणी का ये पाठ पंडित जी प्रेम जी के शायद 7 साल हो गए होंगे, पंडित जी को 7 साल हो चुके हैं। देखो ऐसा होता है, इसको कहते हैं सुपात्र या कुपात्र, सपूत। बहुत से तो जीते जी भी जो कहते परे रहना तो क्यों बोला है, लेकिन अगर ना होते हुए भी और उनको याद रखना, इससे प्रतीत होता है कि भाई पंडित जी अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार दे के गए, क्योंकि सारा जो फल है वो केवल संस्कारों का ही है। अब हम आप कहेंगे पंडित जी तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि वहां कोई प्लॉट नहीं कट रहे कि वहां कोई रजिस्ट्री होती हो ऊपर। जिसकी यश कीर्ति सदा के लिए गाई जाए वो आदमी अमर है। अभी हम ये सारा किसके उपलक्ष्य में कर रहे हैं, प्रेम पंडित जी के। कोई भी पाठ की बात चलती है, मैं चुड़ानी धाम में ही रहता हूं, अगर कहीं पाठियों की या पाठ की बात आती है रामचंद्र तो सबसे पहले ये आता है भाई प्रेम अगर पाठ में बैठते थे तो सारे ने मेरा पाठ दिया भाई प्रेम पंडित जी पाठ में बैठे है? और ये सदा रहेगी, जब भी बात आओगी तो पंडित जी का नाम आएगा। इसको कहते हैं कि भाई जीवन सफल। और एक जो है कि अरे किसका नाम ले रहा है? तो जो कुछ है वो यही है। हाँ, बहुत ही। तो ये कला जिस पे परमात्मा की कृपा होती है ना, दया होती है, जब ही आती है। कई बार मैं रोहतास जी का पाठ सुनता हूं ना, तो वो संपट लगाते हैं कहीं कहीं, कामधेनु कल्पवृक्ष दरबार हमारे, ये बहुत बढ़िया इनकी लय उस संपट की मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये किसी किसी पे कृपा होती है। हर आदमी हर चीज नहीं बोल सकता या हर आदमी हर कार्य नहीं कर सकता। और फिर जिसका नाम प्रेम ही हो, प्रेम भक्ति गुरु रामानंद लाए करी कबीरा भरपूर, तो जिसका वैसा नाम होता है, अगर वैसा ही जो आदमी काम करे तब तो है कि हमारा जीवन सफल है। और नाम तो नैन सुख और दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता हो तो फिर क्या फायदा है। तो मैं कई बार बताऊं आपको कि बच्चों के नाम तो हम रख देते हैं, उस बच्चे को जैसा नाम रख रहे हो उसके अनुरूप उसको वैसा ही बनाओ, उसका चरित्र भी वैसा ही बनाओ, तब तो फायदा है। नाम लक्ष्मी नारायण और उधार रुपये के डोल रहा है, 10-10 रुपए मांगता हूं, का लक्ष्मी नारायण। तो ये बात बहुत महत्व रखती है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अपना तो सीधी बात है, 2 बात आती हैं भाई, भोजन कर लो, राम के नाम ले लो, घड़े चक्कर में मेरे बस की बात नहीं है। मैं एक शब्द सुनाऊंगा, उसके बाद हमारे रामचंद्र जी हैं,
रोहतास जी है और भी जो भी है। देखो एक बात बताऊं, सुनो मेरी ध्यान से, 2 मिनट का मैं समय लूंगा, सुनो। अगर ऐसा नहीं समझना चाहिए हमने कि अगर मैंने ये लाल पहन ली तो मैं परमात्मा हो गया, जो नहीं है। कुछ अनुभव होता है एज का, कुछ अनुभव होता है जो कार्य हम कर चुके हैं उसका। अब जिसने मोटरसाइकिल चलाई होगी उसको पता है कि यार कितने होते हैं उसमें, और जिसने हाथ में ही नहीं लिया उसको क्या पता कि इसमें गियर भी होता है कि रिश्ते ही चले। तो हर आदमी का अपना अपना अनुभव होता है, तो अपना जो अनुभव उसका होगा वो सही बताएगा। अच्छी बात तो अगर कोई हमारा 5 साल का बच्चा भी कह रहा है ना, तो अच्छी बात तो उसकी भी मान लेनी चाहिए। ये फिर अगर यूं कह दे कि नहीं मैं ही हूं ज्ञानी, तो फिर ये कहीं ना कहीं कोई अंकुर अहम का वो फूटता है। यूं कह ज्ञानी ज्ञान पाकर महाराज लिखी है डूब जाते हैं, यूं नहीं लिखी कि भगत डूब जाते हैं। लिखिए दरबार में ज्ञान ही ज्ञान पाए के डूब जाते हैं, यूं लिखी है, यूं नहीं लिखी होगी कि भगत डूब जाते हैं। क्योंकि भक्ति में कोई दुविधा नहीं है, भक्ति में भाव होता है, समर्पण होता है, विश्वास होता है। और ज्ञान में भगत सब होते हैं, 4 प्रकार के बताए गए हैं। एक तो आरत, जब कोई सहारा नहीं होता आरत कहते हैं दुखी को, तो परमात्मा की शरण में जाता है। एक अर्थी, जिसको धन चाहिए वो भी पूजा करेगा, रोज शंकर जी बलोट चढ़ा हो जाएगा मेरी दुकान बढ़िया चले, भक्ति तो वो भी है। परंतु जब लग भक्त सह कामता तब लग निष्फल जा देव, कहो कबीर कैसे मिले नह काम निज देव। सहकामता से है तो वो तो तुम फिर अपनी सौदा कर रहे हो, व्यापार है, कर रहे हो, ले रहे हो, उसमें क्या उसमें परमात्मा पे क्या एहसान कर रहे हो। मेरे छोरा हो जाए ठीक है, तेने 1 महीना भक्ति करी, पाठ कराए, तेरा छोरा हो गया, हिसाब बराबर। फिर जब वहां हिसाब पूछा जाएगा ना कि आए कि कुछ लाए कि खाली आता है, तो वहां फिर होंगे भाई इतना तो तप करे, इतना राज्य करे, हिसाब बराबर। पढ़ाई लिखी है फिर करो इसका मुंह काला। तो कुछ अपने लिए भी बचा करके रखो, है? अपना बचाना क्या है कि हमारा अगर साथ में जाएगा वहां हिसाब किताब लेखा होगा, तो केवल ये होगा कि भाई इतनी श्वास मैंने दी और इतना तैने स्मरण कराया, बाकी सब। 2 आदमी पूरी जिंदगी आप लगा देना, चाहे कोई कितना भी बड़ा ऑफिसर हो या कोई मजदूर हो, 2 काम के अलावा तीसरा काम तुम कर नहीं सकते हो, मकान बनाना या बच्चों के ब्याह करना। और बता दो तीसरा काम कौन से ने कर लिया? सारे जीवन उसी में उलझ पुलझ रहते हैं कि नहीं रहते? तो इसलिए अपने महाराज ने तो बहुत छूट दे रखी है, अपने काम भी करो और उसको याद रखो। एक शब्द मैं बोलूंगा, आप भी बोलो कि दरबार में साचे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में साचे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में साचे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ मतवाला है। ये महफिल भर भर के जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में साचे सतगुरु के जाते हैं। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ। ये महफिल ऐसी है, महफिल कई तरीके की होती है। दारूबाज के पास बैठो को दारू पीना सिखाओगा, जुआ वाले के पास बैठो जुआ वाला सिखाओगा,
लेकिन कभी कभी ये भी सतर्क रहना चाहिए। महाराज ने लिखा है कि संगत में कुसंगत उपजे, जैसे वन में बांस और आप रगड़ के जल मरे, करे है बनखंड नाश। तो ये हमें गौर करना है कि भाई हम कितने सही है। ये स्वयं भी विचार, सत्संग कभी कभी खुद से भी किया करो, है? तो फिर सच्चाई का पता आपको लगेगा। भर भर के जाम के प्याला उतरे अर्श से, काटे कर्म कसूर, और सिमली क्यों सतगुरु मिले संग भाई मंसूर। सिमली जब उनके पास जाने लगी तो उनके पिताजी ने उसके भाई की ड्यूटी लगाई थी, भाई ये कहाँ जाती है, जाके देखो। तो वो बाहर जिस महात्मा के पास, संत के पास जाती थी, समसत अवरेज के, तो वो बाहर से खड़ा होकर देखे भाई करती क्या। तो पहले उसने अपना काम किया, फिर उसने सत्संग सुना। लेकिन उन महात्माओं को ये पता थी कि भाई बाहर इसका भाई खड़ा है। तो एक प्याजों का प्याला उतरा अर्श से, काटे कर्म कसूर, दोनों ने पिया। उन्होंने ये कहा भाई बाहर एक कुत्ता भी खड़ा है, महाराज ने ऐसे लिखी है, उसको भी तो कर दिया। तो उसने थोड़ा सा ही चाटा था, उसको लगे भाई तू भी तो परमात्मा ही कांस है। इतने में अगर किसी को लगनी हो ना तो थोड़ी ही बात लग जाती है, अच्छी बात है। वो कहने अहम ब्रह्म, मतलब जो है अनलक कहने लगे। अनलक का मतलब होता है अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, मैं ही ब्रह्म हूं, सब है। ये मत समझो कि मैं ही, जो मेरे में बोल रहा है वो आप में भी है। बाकी अंतर इतना है कि मैं सोचूंगा तो सबकी सोचूंगा, आप सोचोगे कि सीमित दायरा है। बुरा मत मानना, गृहस्थी का एक सीमित दायरा होता है। रामायण में तुलसीदास ने कहा कि मोह और मोर, मोर तो माया, मैं और मेरा, मेरे पुत्र सही रहे, मेरे पुत्र नौकरी लेंगे, मेरे पे जमीन ज्यादा हो, मेरा ही सब कुछ हो। बस साधु में और गृहस्थी में इतना ही फर्क होता है, घना सा कोई फर्क नहीं है। अब ये बात जब हुई तो जो लोग वैसे थे उन्होंने कहा भाई ये तो जो कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं अल्लाह हूं। ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। इतनी शॉर्ट में सुनाऊंगा, इतनी प्रताड़ना दी गई कि शीश कटा मंसूर का दोनों भुजा समेत, और सूली चढ़ा पुकारता कदे न छाड़ो। तो दिक्कतें आती हैं, क्या आती हैं कि दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर इल्जाम लगाने लाख, मगर तेरी सौगात समझ करके हम सर पे बिठाए जाते हैं। दरबार में साची दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने अगर कोई धर्म के रास्ते पे चढ़ता है ना तो रुकावटें ज्यादा आती हैं। उन रुकावटों को आप देखो मत। गीता में ये लिखा है कि जिसको मैं अपनी तरफ लेता हूं उसका पहले सर्वस्व हरण करता हूं, ऐसा कृष्ण ने कहा है। पहले उसका सब कुछ हरण करता हूं, क्या कि किसी में उसका मोह नहीं रह जाए। फिर जब एक सहारा रह जाता है तो फिर पूर्ण रूप से उसी को बचेगा वो दूसरे। जब तक मुझे सहारा दिखेगा ना कि रामचंद्र जी मेरी हेल्प कर देंगे कुछ, तब तक मैं थोड़ा आलसी रहूंगा। जब दिखा अब कोई हेल्प करने वाला नहीं है तब जो तो ही है फिर, और दूसरा कोई नहीं है। तो उनको सूली पे चढ़वा दिया गया, गड़वा दिया गया, और उनका इसमें भाई पत्थर मारो सब। राजा का ऑर्डर, उसकी बहन ने, उसको बहन को पता था मेरा भाई सही है, उसने पत्थर तो नहीं मारा, फूल उठा के मार दिया। पत्थर मारने से मंसूर रोए नहीं, लेकिन फूल मारने से रोने लगे। बहन ने पूछा भाई ये क्या बात है, पत्थर मार के रोज जा रहे थे? बोले इनको पता नहीं था, तुझको पता था। एक कोई हमारे पहलवान बैठा है,
कुलदीप, ऐसा कोई दंड बैठक कर रहा था छत पे, तीसरी मंजिल पे। बोले कुलदीप, बोला हाँ जी। बोले भाई तेरे घर यूं हो गया, तेरी बहू का एक्सीडेंट हो गया, छत पे कूद पड़ा। अब तले दूसरी मंजिल पे पड़ा, यूं बोले अरे तेरा तो ब्याह ही ना हो रहा, हम कहीं कूद पड़ा। दूसरी से नीचे उतर के आया, ध्यान आया तेरा नाम तो कुलदीप भी गोना, धक्कम धक्का चल रही है, देखम देखा। इसलिए महाराज ने लिखा है कि क्षण दिन पिछलों की रीत। जरूरी नहीं है कि वो सत्य ही हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो एक धारणा बन जाती है समय अनुसार। तो तुम्हें भी तो परमात्मा ने जन्म दिया, तुम भी तो उसी के अंश हो भाई, तुम कुछ दिमाग अपना भी लगाओ। कि दरबार में साचे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में साचे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ए नादानों क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से, ओ नादानों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से। ए नादानो ये वो दर है जहाँ सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में साचे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते। उसको फांसी तुड़वा दी गई, मर गया। अब ये बोले भाई ये काफिर था, क्या था, इसको दफनाओ मत, मतलब मुसलमान प्रक्रिया से इसको जो जला दो। महाराज ने कहा कि फूंक फाक कोयला किया, जल में दिया बहाए, और अनल हक कहता चला, छोड़ा नहीं सुबह। एक बात मैं बताऊं आपको, अगर आप परमात्मा की तरफ एक कदम चलोगे ना तो 60 कदम तुम्हारी तरफ चलता है। ये हमारी भूल है कि वो सुनता नहीं है, वो सुनता है, बरसते हमारी खुद की कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो जब कोई आदमी हमारा मैंने भक्ति करनी है तो वो करनी है, कोई कुछ भी कहता रहो, उससे हमें क्या करना है। फिर आपको कोई कष्ट या कोई दुख नहीं आओगे। ये ऐसा दरबार है तो इसमें कष्ट का और दुख का तो कोई जिक्र ही नहीं है, है? कितने कितने सरल रास्ते महाराज ने बताए कि दया दिलों बिच राखिए, हरदम जपिए नाम, संत समागम कीजिए, त्रांसा पहुंचे। हमने दो बातों में महाराज ने प्रमाण, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़कर। अब और कितने प्रमाण दिए जाएं। एक बात मेरी सुनना, ये जो हमारे ग्रंथ साहब हैं, डॉक्टर ने बुखार की दवाई लिख दी पर्चे पे, ठीक है, वो पर्चा ठीक नहीं करेगा। वो पर्चे लेके मेडिकल पे जाओगे, वो दवाई खरीदोगे, फिर उसको विधिवत खाओगे, तब वो असर करेगी। और पर्चा गोज में घाट के हारते रहियो, कुछ ना होने वाला। कितने भी ग्रंथ पढ़ते रहो, जब तक इस पे चलोगे नहीं, इसका मनन नहीं करोगे, इसके अनुरूप नहीं चलोगे, तब तक लाभ नहीं। और अनुरूप चल के देख लो, आप एक बात पकड़ लो, बेड़ा पार है। दरबार में साचे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में साचे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जिन प्यारों पर हो जग बालो, ये खास इनायत सतगुरु की। जिन प्यार पर हो जग बालो,
वालो खास इनायत सतगुरु की, उनको ही बुलावा आता है और वही बुलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते। जिन प्यारों परे जग वालो हो खास इनायत सतगुरु की, उनको ही बुलावा आता है और वही बुलाए जाते। ऐसे नहीं है कि कोई भी बुरे कर्म बुरे करोगे और परमात्मा जो ही तार देगा। उसके लिए आपको उसके अनुरूप दरबार साहब के महाराज की बाणी के अनुरूप चलना पड़ेगा। और उस पर चलने के बाद अगर कोई कष्ट होता है तब हमें बताओ, और नहीं तो कुछ भी नहीं है। कमी रहती है तो हमारी है। तो बहुत बहुत जो है मैं बार बार पंडित जी को, प्रेम जी को श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूं। अपने परमात्मा उन्हें अपने चरणों में वास दे और ऐसे ही उनके बच्चे उनकी यादगार में जो है उनको याद करते हैं। अपने पूर्वजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते। बहुत से जो कहते हैं कि भाई कुछ नहीं होते पितर, अगर कुछ नहीं होता ना तो फिर हम भी नहीं होते। जो अपने माँ बाप की नहीं कर सकता वो परमात्मा की क्या सेवा कर लेगा। तो सबसे पहले है गुरु का भी नंबर बाद में आता है, पहले है माँ बाप, जिन्होंने हमको सब कुछ सिखाया। नाक पहुंचना भी नहीं आता, वो भी हमारे माँ बाप ने सिखाया। और उनसे हम जो कहते तू के जाने, उनके आत्मा को कितना कष्ट, परमात्मा भला कर देगा। है? जब आत्मा ही डूब गई, आत्मा सो परमात्मा। तो अपने माँ बाप की सेवा करो, उनके अपने सास ससुर की सेवा करो, उनकी आज्ञा में रहो और परमात्मा का ध्यान रखो। कभी अहित नहीं हो सकता। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की, श्री बंदी छोड़ महाराज, श्री छुड़ानी धाम की, श्री छुड़ानी धाम की। सत साहिब सत। रामचंद्र जी अब जो है बोलेंगे और शान से सुनो। आप आ जाओ, नहीं ऊपर आ जाओ, मैं उधर बैठूं। सारी आपके लिए बिल्कुल सही है। थोड़ा सा बोल सतगुरुदेव बंदी छोड़ महाराज की जय। गरीब शरणा पुरुष कबीरे का, सब संतन की ओ होटे। श्री गरीबदास रक्षा करे हैं, कभू न लागे चोट है। गरीब अर्ज आवाज अनाथ की, आज जी की अरदास है। आवन जाना मेटियो दीजो निश्चल वास। बिना धनी की बंदगी, सुख नहीं तीनों लोक। चरण कमल के ध्यान से, श्री गरीबदास संतों से। पूज्य पाद आचार्य जगत गुरु महाराज गरीबदास जी, उनका पवित्र ग्रंथ साहिब साक्षात स्वरूप उपस्थित हमारे श्रद्धेय संत सुदामा जी महाराज, जिन्होंने अभी आपको अपनी ज्ञान गंगा में, आपको उसके साथ ज्ञान गंगा के साथ ला करके भगवान के चरणों में लाने के लिए आकर्षित किया। उपस्थित पाठीगण, और मैं तो कहता हूँ छुड़ानी धाम के जितने भी हमारे पारिवारिक जो है सदस्य हैं और हमारे गरीबदासी परंपरा के पुरोहित, जो हमारे ब्राह्मण, हमारे जो जितने भी परिवार हैं और सभी उपस्थित हमारे सरदेजन भाइयों और बहनों। वैसे तो सुदामा जी महाराज ने अपने विचारों से सब अवगत कराया,
कि पाठी प्रेम जो थे वो कितने अच्छे विचारों के थे। मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, महाराज की वाणी से कहना चाहता हूँ, उत्तम कुल करतार दे द्वादश भूषण संग, रूप द्रव दे दया कर ज्ञान भजन सत्संग। ये जो भक्ति, जो भगत होते हैं या जो अपना जैसा भी व्यवहार होता है उसका जो है ना प्रभाव पहले जन्म से ही होता है। वो उसी कुल में पैदा होता है जिस कुल में भक्ति होती है। और यदि भक्ति नहीं, वो रास्ता उसको उस रास्ते में नहीं लाना होता है ना, तो उस कुल में जन्म नहीं होता। मैं प्रमाण के साथ कहता हूं, मैं जहां तक इनके परिवार को जानता हूं, मैंने साक्षात रूप में 4-5 पीढ़ियां देखी। पहले तो इनके जो सबसे बड़े धर्मा जी वो भी भगत थे, और महाराज उससे पहले शायद उनके फोरफादर को गरीबदास प्रणाली से ही यहाँ पर पुरोहित के रूप में लेके आए थे। और मैं दावे से कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, जो पुरोहित रूप में आए और जिस रूप में लेके आए, बंदी छोड़ने इनके ऊपर कृपा रखी, उस रूप को इन्होंने कभी भी नहीं बदला। दूसरा, कई पीढ़ी तक जब धर्म चलता है ना, तो क्या होता है, वो एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है। दादा हजारी सदगुरु भूरी वालों के शिष्य थे। उसके बाद हमारे श्रद्धे ब्रह्मलीन पाठी प्रेम सिंह जी, हमारे ही हम भाई जय सिंह, हम और भी बैठे हुए हैं, वो क्या थे, स्वामी लाल दास जी से दीक्षा ली थी। और उसके बाद दादा हजारी को पूरा गांव जानता है कि किस तरह से वो अपने महाराज गरीबदास के प्रति समर्पित थे। और उसके बाद वो संस्कार दिए हैं। ये जो परिवार फला फूला है ना, ये ऐसे नहीं फला फूला है, इसको संस्कार दे गए। उनका नित्य नियम था, एक तो क्या था, अभाव में भी उन्होंने कभी अभाव नहीं होने दिया, अभाव में भी इन सभी को शिक्षा दी है, और शिक्षा दे करके अपने पैरों पे खड़ा किया है, और शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए। अभी संस्कार, उसके बाद ये पीढ़ी आती है, भाई प्रेम पाठी की पीढ़ी आती है। कहते हैं जब तक सहयोग नहीं होता ना घर में, कभी भी तरक्की नहीं होती है। ये धर्म है, धर्म यही कहता है, यदि सहयोग होगा ना तो क्या होता है, तरक्की होती है। रावण बाद में जब ये सब कुछ हो गया तो सैयापति बोले, मेरे पास राम से ज्यादा ज्ञान था, राम जी से ज्यादा मेरे पास क्या था, धन था, और राम जी से ज्यादा मेरे पास शक्ति थी, लेकिन मेरे पास एक चीज नहीं थी। वो क्या थी, मेरा भाई मेरे साथ नहीं। आज इन भाइयों का सहयोग देख रहे हैं, ये मैं नहीं कहता, समाज कहता है। आज जो भी जिस तरह से इनके परिवार तो सारे मिलके चलते ही हैं, लेकिन इनका जो विशेष रूप से भाई जो हैं, वो हर एक सुख दुख के अंदर साथ खड़े रहते हैं। चाहे बहन मूर्ति की बात आई हो, और चाहे सुरेंद्र की बात आई हो, और चाहे किसी भी की बात आई हो, सब ने मिलजुल करके क्या किया है, सहयोग किया है। और वो जो मिलजुल के चलना था ना, उस बंदी छोड़ में फल भी दिया है साथ साथ में। उसमें हमारी बहन शीला है, हमारे बैठे हुए हैं, जीजा जी बैठे हुए हैं, भगवान ने पूरी कृपा की है। रोहतास जी बैठे हुए हैं, किसका नाम, अपने रमेश जी बैठे हुए हैं, पूरी कृपा की। वो कृपा कब होती है, जब आदमी का सहयोग होता है। और वो कब आएंगे, वो संस्कारों से आएंगे। ये जो कुछ हो रहा है, महाराज जी यही तो बता रहे थे, उसको आत्मसात करना पड़ेगा। ये ग्रंथ साहिब है, लेकिन ग्रंथ साहब को जब तक उस पर अनुकरण नहीं करेंगे तो आपका भला नहीं हो सकता। भला तब होगा जब उसको आत्मसात करेंगे। तो बंदी छोड़ महाराज ने ये 7वीं वर्षी है। और मैं एक बात और बता रहा हूं कि भाई पाठी प्रेम साहब, आदरणीय प्रेम के साथ हमारा और जय सिंह जी, हम तो साथ रहे हैं, बहुत बड़ा जीवन व्यतीत हुआ है। और जब आखिरी संयम, मैं तो कहता हूं कि संत कौन होता है,
भाई जो यहाँ संत की जो ईसाइयों में उपाधि देते हैं, एक दो चमत्कार होते तभी संत बनाते हैं। मदर टेरेसा थी, मदर टेरेसा को संत नहीं बनाया गया, लेकिन मरने के बाद उनका कोई चमत्कार दिखाया गया और उसके बाद उनको संत घोषित किया गया। मैं साक्षात रूप से आज बताता हूं, क्योंकि जो आदमी महाराज के उसमें रम जाता है ना, उसके जबान से जो बात निकलेगी ना, वो क्या है, वो पूरी निकलती है। गरावड़ हम पाठ कर रहे थे, पाठ करते करते एक माई को, मैं नहीं जानता उस माई को, लेकिन उस पाठ में हम साथ थे, वो पाठी मंडली थी हमारी सतीश, तो पता नहीं कुछ दोहरा सा पड़ा और पाठ संतोष हो चुका था, पूर्ण हो चुका था, और जैसे ही बैठे दोहरा पड़ा, सत्संग सा हो रहा था, तो भाई प्रेम ने एकदम कहा, रामचंद्र इसको कुंभ का जल पिला दो। और साक्षात भगवान है, साक्षात ही ग्रंथ साहब है। जो ही कुंभ का जल उसके जीवा पे ले, मतलब मुंह के पास लाया गया है, तो क्या हो गया, वो जो है ना एकदम से बोली मैं जा रही हूँ, मेरे को नहीं फिर पिला, उसको पिलाया, और बंदी छोड़ महाराज ने क्या हो किया, उसको ठीक कर दिया। बोल सदगुरुदेव बंदी छोड़ महाराज। ये क्या होता है, संतों का जो वचन होता है ना, अटलादा होता है, वो टलता नहीं है, लेकिन क्या है, सच्चे मन से संत हो और सच्चे मन से निकला हो। और संत में महाराज ने कहा, महाराज ने देखो सबसे बड़ी बात ही क्या थी, जो महाराज गरीबदास जी के 125 सदस्य थे, हम जो है परिवार को नहीं संभालते, उसमें भी आता हूं। 125 में 4 तो हमारे स्वामी जी थे, स्वामी जयतराम जी, स्वामी तुलसीराम जी, स्वामी आशीराम जी और स्वामी अंगद राम, और 2 ब्रह्मचारियां थी। 2 ब्रह्मचारियों ने परिवार नहीं चलाया। उन्होंने एक ही बात कही थी महाराज से, महाराज आप जैसे कुल में जन्म, आप जैसे पिता के जन्म लेकर के हम जो है गृहस्थ को नहीं बनाना चाहते, और क्या है, वो ब्रह्मचारिणी रही। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, 125 सदस्यों के अंदर 6 के 6 महाराज ने अपने सदस्य क्या चेले बनाए थे। हम अपने परिवार को धर्म पर नहीं ला सकते, लेकिन महाराज ने सारे परिवार को धर्म पर लगाया। वो धर्म पे लगाने का मतलब क्या था, उन्होंने अपना नाम दिया था। नाम का मतलब क्या था कि अपने अनुरूप डालने की कोशिश की थी। और इसी प्रकार से ये जो हमारा परिवार है, मैं तो महाराज के पुरोहित ही कहूंगा इनको, इनका जो परिवार है, इन्होंने भी अपने बच्चों को 6ठी पीढ़ी तक दंडवत कर दी। कल भाई साहब का रोहतास का पोता था, वो कुछ नहीं जानता हो, लेकिन क्या है कि ना उसके पास माइक है, माइक की ये लीड निकाल करके कोई 10-15 मिनट ऐसे घूम रहा है। तो क्या है, ये संस्कार मिलते हैं। और महाराज विद्यानंद जी यहाँ पर विराजमान है। विद्यानंद जी महाराज कहते थे, जब स्वामी भूरीवाले जी का समय आया तो क्या है कि ये वहां बैठ गए, महाराज ऐसा मत करो। तो कहता है वो सोरे, तू जो है चिंता ना कर, संत कभी मरता नहीं है। जब भी मुझे तुम याद करोगे और जब भी मेरी विनती करोगे, मैं तुम्हारे समक्ष आकर के बैठ जाऊंगा। तो संत और महात्मा जो इतनी आत्माएं हैं, वो कभी मरती नहीं है। जब भी कोई बात उनको पुकारता है तो क्या होता है, वो साथ में आगे खड़े हो जाते हैं। दूसरा एक दृष्टांत और बताता हूं, ये मैं कहते हुए बड़ा अफसोस, मतलब ऐसा होता है कि इस तरह की बातें कैसे हो गई। मैं जब वो मेरा आईसीयू में थे और मैं भी मिलने गया बाहर, कैप्टन साहब को मेरा जहां तक ख्याल 2-2.5 महीने वहीं रहे, ये वहां से नहीं आए, बैठे हुए थे। बोला समय हम तो कई बार मिली, आप मिल के आ गए। लास्ट की बात बता रहा हूं जो उसका अंत में क्या क्या हुआ। तो जब मैं वहां पर गया हूं तो मैं जो देखता हूं, मैं यदि अभी आपको बताऊं ना तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं साक्षी मान के भगवान को कहता हूं वो क्या हुआ। वो 4 भाई बैठे हुए थे फिल्म पर, और मेरे को मैंने जैसे उनके सत्साहिब किया ना, वो सेक्रेटरी आ गया। मेरे को क्या बोलते थे, सेक्रेटरी बोलते थे। हमारी एक एसोसिएशन थी, उस नाम से सेक्रेटरी बोलते थे। और 5, 7, 10 मिनट
मैंने उससे ऐसे बात की है, मेरे को भरोसा हो गया, बंदी छोड़ में कृपा कर दी। और मैंने कप्तान साहब को आके बताया, या तो मेरे को दिखा रहे थे, लेकिन मेरे को आश्वस्त कर दिया कि ये जो है ना बिल्कुल भी कोई मतलब इनकी बिल्कुल ठीक है हो गए। ये भगवान की कृपा होती है, या उनके पर हमारा या उनके प्रति कोई इस तरह का कोई लगाव होगा। लेकिन क्या है, 1-2 दिन के बाद ये बातें सारी जो है ना किस्मत चली गई, वो जो है ना परलोकगामी हो गए। लेकिन उससे पहले जो करके गए, ये एक बड़े जिनके अपने को साध लिया है वही कर सकता, और नहीं कर सकता। तो ऐसे पाठी का, ऐसे आदमी भाई का मैं उनकी 7वीं बरसी के ऊपर उनको नमन करता हूं, और एक प्रार्थना करता हूं सभी से कि उनके आदर्शों पे चले। आदर्श जो मेल जोल होता है ना परिवार का, वो सबसे बड़ा होता है। एक छोटा किस्सा है 2 मिनट का। सेठ जी थे, और परिवार में सबकी माननी चाहिए। ये नहीं है कि मैं किसी बात को थोप दूं, मेरी ही मान लो। परिवार में सभी की माननी चाहिए। पता नहीं परिवार में कौन कितना अच्छी आपको सुझाव दे दे। तो बैठे हुए थे, तो सेठ जी के सौपन में दृष्टांत आया, लक्ष्मी प्रकट होती है और वो कहती है मैं सेठ जी आपके यहां से जाना चाहती हूं। तो सेठ, और यदि लक्ष्मी ना हो तो कहेगा सेठ भाई, चिंता सताने लगी, और इतनी चिंता हो गई और सूप मतलब रोटी खाना छोड़ दिया, और बिल्कुल अपना सेहत डाउन हो गई। तो क्या हुआ, शाम को बैठे हुए थे, बढ़िया थी, समझदार थी, बोली पापा ये बताओ, मैं कई दिन से देख रही हूँ आप बहुत चिंतित हैं, क्यों चिंतित हैं? बोला बेटे तेरे उसकी विषय की बात नहीं है, ये तो हमारी विषय की बात। नहीं पापा, मैं भी आपकी बेटी हूं, मैं कह रहा हूं कौन अच्छा सुझाव दे दे वो बता रहा हूं। नहीं पापा आप बताइए। तो वो कहता है बेटी ऐसा है, कई दिन पहले मेरे को सौपन में लक्ष्मी जी आई है साक्षात रूप में, और वो कह के गई है कि मैं अभी आपसे जाना चाहती हूँ। बोला पापा कोई बात ना, जब आए ना तो ये बात कहते ना उसके कान में कहते। लक्ष्मी जी फिर आती है, हाँ सेठ जी मेरा जाने का टाइम हो गया और मैं आपके घर से जाती हूँ। बोली माता पैर पकड़ के, माता श्री जाना चाहती हो चली जाओ, लेकिन एक वरदान मेरे को दे के जाओ। बोले एक नहीं 2 मांगो ना, एक ही दे दो। बोलता है सेठ जी एक ही वरदान दो। कौन सा वरदान? कि मेरे घर में सुख शांति रहे और मेल जोल रहे। तो लक्ष्मी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, जिस परिवार में सुख शांति है और मेल जोल है वहां से मैं कैसे जा सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मेल जोल से रहना है, और बंदी छोड़ का जो भी हो उसमें ध्यान रखना है। माता पिता के चरण में रहना है। उनका गुरु महाराज ने बताया है, यदि माता पिता को छोड़ के गुरु की सेवा करोगे वो आपको नहीं लगेगी। अपने इष्ट को छोड़ करके दूसरी जगह जाओगे तो वो भी नहीं लगेगी। उनके थ्रू जाओगे तो सारी चीजें लगेंगी। और बंदी छोड़ महाराज इस अवसर पर हमारे काफी श्रद्धांजलि में तो कहता हूँ, हमारे बीओ साहब हैं, ये भी श्रद्धांजलि देंगे 2 मिनट के लिए। रोहतास जी है, थोड़ा समय सब लेंगे जैसा भी वक्त है। तो फिर से मैं बंदी छोड़ महाराज प्रार्थना करता हूँ कि इस आत्मा को, वैसे तो ऐसी आत्माएं अपने आप ही बंदी छोड़ अपने चरणों में रखते हैं, लेकिन फिर भी अरदास बहुत बड़ी होती है, और ये अरदास लगाई है, हमारी भी प्रार्थना की है कि ये बंदी छोड़ महाराज उनको सदा अपने चरणों में रखना। बोल सतगुरुदेव बंदी छोड़ महाराज सत साहिब। राजवीर 2 मिनट राजवीर बोल नहीं, ये भी बोलेंगे तो हाँ रोता ज्यादा नहीं पता है। कोई बात नहीं।
जो दृष्टांत दिखा ग्रीव पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन केशव कर तारे, गरीब दास मुझ दीन की प्रभु रखियो बहुत संभारे। गरीब अर्ज आवाज अनाथ की, आजिज की अरदास, आवन जाना मेटियो तीजो निश्चल बास। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गरीब आचार्य जी महाराज और आप जी का पूर्ण स्वरूप आपकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब, जिनको अभी अभी पूर्ण भोग लगा है, और इस सजे धजे दरबार में यहाँ पर उपस्थित स्वामी सुदामा दास जी महाराज और बाकी पूरी संगत, सभी कुछ आपको बता दिया गया है कि आज के जो पाठ का जो आयोजन हुआ है, ये जो अखंड पाठ को पूर्ण भोग लगा है, ये भाई प्रेम जी, हमारे बड़े भाई प्रेम जी, जिनका पूर्ण परिचय एक प्रेम पाठी के रूप में रहा है, उनके 7वीं वर्षी के उपलक्ष्य में इस अखंड पाठ का आयोजन किया गया है। मैं खुद अगर कुछ बातें कहूंगा तो शायद मेरी बात का हो सकता है ये भी अर्थ निकाल लिया जाए कि इनका तो भाई था, ये तो बड़ाई करेगा। लेकिन मेरे से पहले स्वामी सुदामा दास जी ने, भाई रामचंद्र जी ने बहुत सारी बातें भाई साहब के बारे में बताई, लेकिन जहां तक मेरा अपने कहने की जहां तक बात है, मैं यही कहता हूं कि भाई साहब ने अपना संपूर्ण जीवन महाराज गरीबदास जी की सेवा में लगा दिया। जैसा बताया कि वो पाठी के नाम से जाने जाते थे, इसमें कोई संदेह नहीं कि जब भाई प्रेम पाठ पर बैठते थे तो चलते हुए लोग भी ठहर जाया करते थे। और अगर मैं इस बात को इस तरह से कहूं कि पशु पक्षी भी कुछ देर के लिए चहकना बंद कर देते थे और उस पाठ को सुनने लग जाते थे, और लोग, जो अनजाने लोग भी, जिनको शायद पाठ के बारे में ज्ञान नहीं रहा होगा, वो उस आवाज के ऊपर इतने आकर्षित हो जाते थे कि ये पूछते थे कि भी कौन बोल रहा है या कौन पाठ कर रहा है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि उनको जो एक पाठी की उपाधि जो दी गई है, वो अभी स्वामी जी कह रहे थे ना कि ये चीजें वैसे ही नहीं मिलती। निश्चित रूप से उनको ये उपाधि उनकी योग्यता के अनुसार मिली है, उनकी क्षमता के अनुसार मिली है। वो डिजर्व करते थे इस बात को कि उनको ये उपाधि मिले। अपने समय में भाई साहब ने बताया, शाम को संध्या आरती पे भी उन्होंने बताया था कि उन दिनों में मुख्य रूप से गरीबदासी संप्रदाय में जो संत होते थे, अपने स्वामी चेतन दास जी, स्वामी गंगानंद जी और स्वामी विद्यानंद जी मुख्य रूप से संत होते थे, और उनके इतने प्रिय थे वो कि कोई भी बात होती थी तो कहते थे प्रेम पंडित जी को बुलाओ। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं फिर वही बात इसलिए कह रहा हूं कि ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मेरा भाई था मैं इसलिए बातें कर रहा हूं। वो उनके कुछ कर्म ही इस अनुसार थे। लेकिन जहां तक मैं अपनी व्यक्तिगत बात की अगर बात करूं, मैं अपने परिवार के बारे में अगर बात करूं, तो उनके जाने से जो हमें क्षति हुई है, हमारे परिवार का उन्होंने नेतृत्व किया, हमारे परिवार का उन्होंने मार्गदर्शन किया, हमारे पूरे परिवार को उन्होंने ऐसे रास्ते पर चलाया। वो हमेशा ये कोशिश करते थे
और मैं अपनी खुद की अगर बात करूं ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे को उनको विशेष एक लगाव था, एक प्रेम था, एक स्नेह था, एक आशीर्वाद हमेशा मुझे वो देना चाहते थे। जब हमने ये मकान यहां पर बनाए, तो वो शनिवार को घर जाते थे और सोमवार को वापस आते थे। तो वो जब यहां सुबह सुबह घर जाते हुए, यहां जब दिल्ली जाते हुए यहां रुकते थे, तो इस घर में बैग को बाहर ही रख के सीधे मेरे पास अगले घर में जाएगा और सारे परिवार की बातों की समीक्षा करते थे मेरे साथ। पता नहीं मुझ में वो क्या देखते थे, या मुझे क्या इस तरह से क्या लायक समझते थे या क्या समझते थे। वो सारी बातों की समीक्षा करके मेरे साथ सारी बातें करके, भाई ये ऐसा है, उसको ऐसे तू कह देना, तेरी बात को मानेगा, या वो ऐसा कर रहा है, मैंने भी उसको कहा है, तुम भी उसको कहना। इस तरह की बातें वो मेरे साथ किया करते थे। और मैं एक बात बताऊं आपको, मेरा बेटा है निखिल, वो पता है उसको क्या कहता था? उसको छोटा राजा कहता था। वो कहता था छोटे राजा। और मैं तो ये मानता हूं कि आज जो भी कुछ हमारे पास है उन्हीं का दिया। कई बार भावुकता भी आ जाती है, क्योंकि वो इस काबिल थे, वो इस तरह की भावनाएं रखते थे। वो केवल अपने परिवार के नहीं, हमारे पूरे परिवार की, हमारे सभी भाइयों की, बहनों की, और केवल हमारे नहीं, हमारे, मैं ये कह दूं कि जो हमारे 4 घर हैं, सभी की बातें किया करते थे। कई बार भाई जय सिंह की बातें करते थे, कभी धर्म की बातें करते थे, या और सबकी बातें किया करते थे। बातों बातों में वो चारों घरों की बातें कर जाया करते मेरे साथ। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक समय शायद इनके पास थोड़ा समय, उनके जीवन का अभाव रहा। लेकिन ये जो बातें आज हम कह रहे हैं, सुदामा दास जी ने कहा कि किसी भी आदमी के बारे में जो बातें कही जाती हैं वो ऐसे केवल औपचारिकता मात्र नहीं की जाती, उनमें कोई विशेषताएं होती हैं, उनमें योग्यताएं होती हैं, उनमें काबिलियत होती है, उनमें क्षमता होती है, उनमें ताकत होती है, उनमें कुछ इस तरह की बातें होती हैं, वो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने जो कुछ सीखा, वो हमारे माता पिता जो बैठे हैं, हमारे पिताजी जो गरीबदास जी महाराज के ही, मैं तो ये कहूंगा उनके वंशज अंश थे उनके, और उन्होंने भी अपना पूर्ण जीवन महाराज को समर्पित करते हुए हमें इस तरह की प्रेरणाएं दी, हमें इस तरह के संस्कार दिए कि आज जो कुछ हम समय समय पर ये अखंड पाठ का आयोजन करवा रहे हैं, उन्हीं का ही दिया हुआ है सब। वो पता क्या कहते थे, कोई भी बात कहनी होती थी, बात को कह देते थे, लेकिन बाद में वो कह देते थे, भाई मैंने देखो पता नहीं है, मैंने तो वैसे ही कह दी। ये बात हर बात के साथ जोड़ा करते थे। और हमारी जहां तक मां की मैं बात करूं, एक देसी कहावत है कि हमारी मां जो है मर्द मां थी। पिताजी हमारे शांत स्वभाव के थे, लेकिन परिश्रम करने में वो भी पीछे नहीं रहे। उन दिनों में बड़ी गरीबी थी, हमने गरीबी देखी है, लेकिन आज जो भी कुछ है वो आज हमारे माँ बाप का दिया हुआ है, हमारे बड़े भाइयों का दिया हुआ है। तो मैं अपने पारिवारिक बातों में जुड़ के आपको अपनी उसमें नहीं है इस तरह से नहीं कहना चाहता, लेकिन केवल मैं ये बताना जरूर चाहता हूं कि हमारे भाई साहब जो थे, जिनके वर्षी पर ये आज ये काम, ये आयोजन हो रहा है, निश्चित रूप से वो इस बात को डिजर्व करते रहे हैं, इस बात के काबिल हैं। और बंदी छोड़ से यही प्रार्थना है कि हे बंदी छोड़ के अर्ज आवाज अनाथ की, आजिज की अरदास, और आवन जाना मेटियो दीजो निश्चल। बंदी छोड़, आप उसको अपने चरणों में, निश्चित रूप से स्थान है उसका स्थान उस महान आत्मा का उनके चरणों में है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन बंदी छोड़ यही प्रार्थना है कि जिस प्रकार
इन्होंने भाई साहब ने अभी उदाहरण दिया था कि लक्ष्मी जब उन सेठ के घर से जा रही थी तो उन्होंने विवश कर दिया। किसने? सेठ की बहू ने। सेठ की बहू ने लक्ष्मी को इस कदर विवश कर दिया, मजबूर कर दिया कि उसने ये कहा कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि जहां पर सुख समृद्धि होगी, संपन्नता होगी, शांति होगी परिवार में और अच्छे संस्कारों के साथ जो परिवार चलेंगे वो तभी संभव होगा जब जहां पर लक्ष्मी का भी उपस्थिति रहेगी। और लक्ष्मी उन्हीं स्थानों पर उपस्थित रहती है जहां पर ये सब चीजें होती। तो इसी तरह से हम वही एक उनसे यही कहते हैं कि ठीक है आप समय अनुसार जो चीजें निश्चित होती हैं, भाई हर किसी का, महाराज कहते हैं जो जन्मा सो आया मरण सो, जो जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी निश्चित होती है। तो आपने निश्चित समय के अनुसार आप भी चले गए हैं, कोई बात नहीं है, जो बंदी छोड़ का हुक्म है, लेकिन वही एक व्यवस्था आपके लिए भी हम उपस्थित करना चाहते हैं कि जब भी या आप खुद ये देखें कि किसी भी व्यक्ति विशेष को, परिवार के सदस्य को आपकी जरूरत है तो आप बिना बुलाए आएंगे और उनके हर काम को पूर्ण करेंगे, यही हमारी प्रार्थना है। अब बात आई कि वो कम समय में चले गए। ये बातें केवल हम अपने स्वार्थवश कह रहे हैं, हमारा अपना स्वार्थ है ये, अन्यथा हर किसी की जो जीवन का जो समय होता है वो निश्चित होता है। महाराज कहते हैं अपनी वाणी में, गरीब मासा घटे ना तिल बढ़े, विधना लिखे जो लिखे, साचा सतगुरु जो मिले तो ऊपर मारे मीखे। कहते हैं जो विधना के जो लेख होते हैं उनमें से एक मासा घट नहीं सकता और एक तिल नुमा बढ़ नहीं सकता। जो लिख दिया सो लिख दिया। तो मैं एक छोटे से शब्द के माध्यम से यही आपको भी ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इस विधान ने जो लिख दिया, एक छोटी सी बात आती है, समय का मुझे भी पता है, शायद समय होता जा रहा है। जब भगवान रामचंद्र जी को राज तिलक का समय आया था तो पूरी तैयारियां कर ली गई और जैसे ही समय आने की बारी आई तो ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, आप सब जानते हैं कि कई ने अपना वर मांग लिया था और राजा दशरथ ने उनको वरदान, चाहे कितनी भी बड़ी व्यवस्था रही हो, लेकिन वो कहते हैं कि वो अपने धर्म से नहीं हटे और उन्होंने वो अपना उनको वर दे दिया। और निर्णय ये हुआ कि आज से राज तिलक तो भरत को होगा, लेकिन रामचंद्र जी को वनवास में जाना था। तो क्या हुआ, भरत उस समय उपस्थित भी शायद नहीं हो पाए थे, अपने ननिहाल में रह रहे थे वो। तो जल्दी से जल्दबाजी में उनको बुलवाया गया, आना तो था उनको क्योंकि राज तिलक हो रहा था। जब उनको लेकर आया तो उन्होंने देखा हर जगह तैयारियां हैं, श्रृंगार हो रहे हैं, दरबार सज रहे हैं, तो वो इस बात से खुश था कि आज रामचंद्र जी को राज तिलक होना है। उसको नहीं पता था कि किन परिस्थितियों में तुझे बुलाया गया है। और जब आकर उसको असलियत का पता लगा तो वो सीधे गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और गुरु वशिष्ठ से कहते हैं, हे गुरुदेव ये क्या हो गया है, मैं क्या सुन रहा हूं। तो गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा था, हर कोई दुखी था, तो गुरु वशिष्ठ ने कहा था, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, सब बंदी छोड़ के हाथ। कहते हैं हानि लाभ जीवन मरण ये सब उनके हाथ में होते हैं, ये किसी के आदमी के बस में नहीं है। गुरु वशिष्ठ बिलख कहे मुनिनाथ, रो रहे हैं वो,
बिलख बिलख कर रो रही। तो मतलब कहने का यह है कि जो वेदना के जो लेख होते हैं वो भाई कभी टलते नहीं। तो एक छोटा सा शब्द है, हो कर्मों की रेखा न्यारी विधना टारी नाहे टरे। हो कर्मों की रेखा न्यारी विधना टारी नाहे टरे। टारी नाहे टरे करम गत टारी नाहे टरे। वो कर्मों की रेखा न्यारी विधना टारी नाहे टरे। हो कर्मों की रेखा न्यारी विधना टारी नाहे टरे। सबसे पहले बताते हैं कि राजा हरिश्चंद्र कितने बड़े उनका साम्राज्य था। वो इस तरह से छतर उन पे चलाए जाते थे, तबड़ ढूंढते थे, इतनी सारी बातें होती, घोड़े अर्थों में बैठ के चलते थे वो। लेकिन आखिर समय में आपको पता है सारा क्या हुआ था। क्या बता रहे हैं, लख घोड़े लख पाल की सिर पे छतर फिरे। लख घोड़े लख पाल की सिर पे राजा हरीश चंद्र छत्रधारी भंगी के नीर भर करम गत टारी नाहि टरे। हो कर्मों की रेखा न्यारी विधना टारी नाहि टरे। तारी नाहि टरे करम गत टारी नाहि टरे। हो गए मौके रेखा न्यारी विधना टारी नाहि टरे। अगली बार में क्या उदाहरण दिया है, एक मृग चल रहा था बाहर मैदान में। इतने में एक शिकारी की नजर पड़ जाती है। उसने देखा कि आज तो तेरे को आसान शिकार मिल गया है, लेकिन उसने सोचा क्योंकि मृग जो है अपने बचाव में तो हर कोई एक बार तो कोशिश करेगा बचने की। तो उसने क्या किया, एक तरफ उसने जाल बिछा दिया और एक तरफ खुद इस तरह से निशाना लेकर बैठ गया कि उधर जाएगा तो जाल में फंसेगा, इधर जाएगा तो मैं अपना तीर चला दूंगा। लेकिन फिर भी एक ऑप्शन जरूर छूट गया कि दूसरी दिशाएं उसको बचने के लिए निकलने का रास्ता उसके पास था। लेकिन कहते हैं विधि का विधान देखिए क्या होता है। किते फंधा किते पार दी किते वो मृग चरे। किते फंधा किते पार दी किते वो मृग चरे। के धरती का टोटा पड़ गया वो फंद में पैर धरे। करम गत टारी नाहि टरे। हो कर्मों की रेखा न्यारी विधना टारी नाहि टरे। हो कर्मों की रेखा न्यारी विधना टारी नाहि टरे। अगली बार में बताया है कि आप सभी को पता है कि जब श्रवण जो है अपने माता पिता को लेकर जा रहा था, रास्ते में उनको प्यास लगी, पानी लेने गया था और राजा दशरथ के वो तीर से वो उसकी मृत्यु हो जाती है। आप सब जानते हैं इन बातों को। तो इस शब्द में क्या कहा है, राजा दशरथ के ताल पे सरवण नीर भरे।
राजा दशरथ के तार पे सारे वन वीर भरे। बाण लग्या राजा के हाथ ते वो मरता राम कहे करम गत कारी नाय करे वो करे मांगे काजारी विदना तारे नाय करे हो करे मांगे काजारी विदना तारे नाय करे। और आखिर में जहां से हमने शुरू किया था वहीं हम फिर वापस आ रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी से हमने शुरू किया था, उन्होंने कितनी तैयारियां की थी, तरह तरह के लगन लिख के रख दिए थे कि इस समय राज तिलक होगा, इस समय ये होगी, ये क्रियाएं होंगी, ये सब बातें होंगी। लेकिन हुआ क्या था वो आपको पता है। तो इसमें क्या बताया है, गुरु वशिष्ठ ब्रह्म ज्ञानी लिख लिख लगन धरे। गुरु वशिष्ठ ब्रह्म ज्ञानी लिख लिख लगन धरे। सिया जी का हरण मरण दशरथ का वो बन बन राम फिरे करम गत कारी नाय टरे हो कर मोकी रेखा न्यारी वेदना तारी नाय टरे तारी नाय टरे करम गत कारी नाय टरे हो कर मोकी रेखा न्यारी वेदना तारी नाय टरे हो कर मोकी रेखा न्यारी वेदना तारी नाय टरे। सात साही मुझे जरूरत से समय शायद थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और अब आगे जो भी और कोई बोलना चाहेंगे, अपने विचार रखना चाहेंगे। बाकी मैं इसके साथ साथ आप सभी से निवेदन करूंगा कि अभी पहले तो आप प्रसाद लेंगे और उसके बाद सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, भंडारे की व्यवस्था की गई है। जहां तक भंडारे की अगर बात की जाए, मुझे एक बात याद आ गई यहाँ पर, मैं उसको आप सभी के समक्ष रखे बिना नहीं रह पाऊंगा। हमारा भाई जो था प्रेम, वो बड़ा चटोरा था। मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं उनकी। वो देखो, हम 7 भाई थे, लेकिन सही मायने में मेरी माँ का वो लाडला बेटा था। वो लाडले तो हम सारे थे। और गरीबी के समय में भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, यहां पर गरीबी चाहे कितनी भी थी, लेकिन भाई प्रेम की रोटी हमेशा बेले में रखी जाए। बेले में रखने का मतलब आप समझते होंगे, उसके ऊपर घी डाला जाता था। तो मेरा मतलब आपसे यही कहने से है कि आज हमने व्यवस्था कोशिश की है कि उन्हीं के चटोरेपन का भोजन भी हमने आप सभी के लिए तैयार किया है, और आप उस भोजन को स्वीकार करेंगे और निश्चित रूप से उसका जो भोजन का जो आप जो ग्रहण करेंगे निश्चित रूप से उनको पहुंचेगा। और भोजन की व्यवस्थाएं ऊपर हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सात साही। हाँ हाँ